अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जो टॉपिक हमने कल पढ़ा है उसके बारे में भी, और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके लिए भी। सो आई हैव सम इंस्ट्रूमेंट हेयर टू शो यू। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट वी यूज इन द लेबोरेटरी फॉर द मेकिंग सोल्यूशन। सो मैं आपको इनसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सबसे पहले हमारे पास जो रखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। इसमें कुछ लिक्विड है और उसको आप मेजर अगर करना चाहें तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके मार्क लगे हुए हैं। ये मार्क्ड है और उनके मार्क की मदद से आप बता सकते हैं कि ये लिक्विड की अमाउंट क्या है। हियर इट इज़ बिटवीन 60 एंड 70 ml, यानी 60 ml से ज़्यादा है, 70 ml से कम है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो 60 और 70 ml जो हैं मज़ीद 5 लाइन्स में डिवाइड हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ 66 ml ऑफ द वाटर इन इट। ठीक है, ये है आपका मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ द बीकर। ठीक है, ये बीकर है। बीकर को हम सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस पे भी कुछ मार्क्स हैं, लेकिन इसको हम एज सच मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं करते। इसकी जो मेजरमेंट है उसको एक्यूरेट नहीं समझा जा सकता। और जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ फ्लास्क। ठीक है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसको भी हम सोल्यूशन बनाने के लिए और सोल्यूशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके जी, कल जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सोल्यूशन पढ़ा है, सोल्यूट पढ़ा है, सॉल्वेंट पढ़ा है और एक्वस सोल्यूशन पढ़ा है। सो अगर हम वो सिंपल सोल्यूशन यहाँ पे बनाएं तो बीकर को यूज़ करें अगर फॉर द डिसॉल्वेशन प्रोसेस। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, वाटर और सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूट है। इसकी थोड़ी सी अमाउंट को वाटर में डिज़ोल्व किया मैंने, तो वाटर जो है उस पर उसका थोड़ा सा कलर आ गया है। अब ये यहाँ पे बन गया है हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन, जिसके लिए हमने सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। दैट नंबर 1 इज़ सोल्यूट एंड नंबर 2 इज़ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो हमने यूज़ किया है वाटर, ये क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया है, लिहाजा ये क्या है हमारे पास इस वक्त सॉल्वेंट। और जो हमने इसकी थोड़ी सी अमाउंट ली है दैट इज़ सोल्यूट। और इन दोनों के नतीजे में जो बना है हमारे पास दैट इज़ अ सोल्यूशन। ओके, अ सिंपल सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन बनाने के लिए हमने मीडियम जो है वो वाटर यूज़ किया है, सो इट विल कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन। ओके, okay, for the next topic, which is saturated solution, from your book page number 98, the saturated solution। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी पहले परफॉर्म कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ साथ साथ। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 50 ml ऑफ टैप वाटर। Here you can see the measuring cylinder having about 50 ml of water, which is tap water। और साथ ही इसमें हमने ऐड करना है सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, यू नो सॉल्ट जो है वाटर में सॉल्युबल है, ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। लैब में हम इस डिज़ोल्वेशन के लिए यूज़ करते हैं स्टेरर। ठीक है, जो कि एक बिल्कुल स्टिक लाइक होता है। अगर इसी स्पून की बैक साइड यूज़ करें तो दैट विल एक्ट एज अ स्टेरर। आफ्टर सम टाइम जो सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और ये सॉल्ट का सोल्यूशन बन जाएगा। हियर यू कैन सी सॉल्ट इसमें जो है वो डिज़ोल्व हो गया। अच्छा जी, अब ये सोल्यूशन बन गया। अभी तक हमें इसे पता है, हमें ये पता है कि ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को अब हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन क्यों कहना है। अच्छा, इसमें अब हम डालने लगे हैं मज़ीद 1 स्पून ऑफ द फुल स्पून ऑफ द सॉल्ट।
और इसे भी डिज़ोल्व करेंगे। ओके, ये जो है इसमें सॉल्ट, सेकेंड स्पून ऑफ सॉल्ट, ये इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ, बल्कि इसके बॉटम में आपको नजर आ रहा है। हियर यू कैन सी द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन इट। वो सॉल्ट इसमें डिजॉल्व जो कि आपने डाला है, वो सारा का सारा सेकेंड स्पून ऑफ सॉल्ट इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, बल्कि ये देखें बॉटम में आपको शाइन करते हुए कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, ये इसके अंदर डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके बॉटम पे आपको ये शाइन करते हुए कुछ क्रिस्टल्स सॉल्ट के नज़र आ रहे हैं। तो ये क्रिस्टल्स इसलिए इसमें डिजॉल्व नहीं हुए क्योंकि जो 50 ml ऑफ वाटर की डिजोल्वेशन कैपेसिटी थी वो फुलफिल हो गई है। सारे सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को कवर अप कर लिया है, लिहाजा जो एक्स्ट्रा सोल्यूट था वो बॉटम में आपको नज़र आ रहा है, वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें अनडिजॉल्व सोल्यूट आपको नज़र आ रहा हो, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कि ये है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो नाउ सी ऑन योर बॉक्स द प्रॉपर डेफिनेशन which is highlighted in the italics says a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution। अब जितना इस 50 ml वाटर की सोल्यूट कंटेनिंग कैपेसिटी थी उतना सोल्यूट इसने ले लिया, बाकी का सोल्यूट जो है वो आपको क्रिस्टल्स की सूरत में इसके बॉटम में नजर आ रहा है, और वो सोल्यूट है जिसकी वजह से ये कहलाएगा अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सिंपल। ठीक है जी, अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक बात और जो है डिस्कस करने की, वो यहाँ पे है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का वर्ड हमने अभी पिछले चैप्टर में जब हम पढ़े थे इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, तब भी हमने पढ़ा है। तो यू नो डायनामिक इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को हम कहते हैं जब टू प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम हो रहे हो। तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे कुछ सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में जा रहा है और एट द सेम टाइम सोल्यूशन से कुछ सोल्यूट वापस क्रिस्टलाइज होके आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो सोल्यूट आपको इसके अंदर नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है, ये हो सकता है थोड़ी देर पहले इसके अंदर ना हो, वो सोल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन में अभी डिजोल्व था और थोड़ी देर बाद फिर वो अनडिजोल्व फॉर्म में आ गया। सो इसलिए यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन जो नेट अमाउंट है डिजोल्व सोल्यूट की वो भी सेम रहेगी और जो अनडिजोल्व सोल्यूट है वो भी सेम रहेगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन से ही हम एक्सप्लेन करते हैं अपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को। सिर्फ सैचुरेटेड सोल्यूशन से पहले UN का टर्म यूज़ किया गया है, जो कि उसको नई टर्मिनोलॉजी बना रहा है, दैट सेज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जिस तरह से हम इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स में अन लगा के मीनिंग को उल्टा देते हैं, बिल्कुल इसी तरह मीनिंग इसका भी उल्टा है कि वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ना हो वो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, या वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट से थोड़ी लेस अमाउंट हो। यानी हमने वंस इसमें जब हम इसी पानी में जब हमने पहला चम्मच डाला था सॉल्ट का, सोल्यूट का, तो वो जो सोल्यूशन बना था वो उस वक्त था अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को ही आपने अगला चम्मच डाल के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन is something the solution before the making of saturated solution. So simple and so easy. Mark it on your book, topic number 6.2.1, unsaturated solution, which says a solution which contain lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature. अच्छा हाँ, एक बात और, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अब टेम्परेचर मैटर करना नेक्स्ट सोल्यूशन की इसी मैं आपको नेक्स्ट कंटिन्यूटी में बताऊंगी कि टेम्परेचर क्यों मैटर करता है और टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका कोई भी सोल्यूट है और कोई भी सॉल्वेंट है, उसकी जो सोलिबिलिटी है, उसके डिज़ोल्व करने और डिज़ोल्व होने की जो प्रॉपर्टी है, उस पर टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है।
आपने देखा होगा अक्सर हम बहुत सारी कुकिंग प्रोसेसेस में जो है प्रेफर करते हैं कि जल्दी से जनाब जी गर्म चूल्हे पे रखें और फ़ौरन से काम हो जाए। तो उसमें चूल्हे का क्या काम है, चूल्हा उसको हीट प्रोवाइड करता है, उसका टेम्परेचर रेस करता है और जो काम है वो तेज़ी से और आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे भी अभी जो मैंने सोल्यूशन बनाया है आपके सामने, जिसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कह रहे हैं, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में जहाँ अनडिजॉल्व पार्टिकल हैं, अगर इसी सोल्यूशन का मैं टेम्परेचर रेस करूँ, इसको हीटअप करूँ, तो फिर आप इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। वो जो आपको नीचे अनडिजॉल्व फॉर्म में सोल्यूट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं वो मज़ीद नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो उस फॉर्म में अभी इसको हम कंटिन्यूटी में मैं आपको दिखाती हूँ। Okay, I am going to increase the temperature of this container, this beaker, with the help of stove in my kitchen. So after some time इसका टेम्परेचर जो है ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है और आप देखें जो क्रिस्टल आपको अनडिजॉल्व इसके बॉटम में नज़र आ रहे थे वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। वेयर दे गो, कहाँ गए हैं वो इसी सोल्यूट में, इसी सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व हो चुके हैं। इसी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है अब आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो आपको टेम्परेचर की टर्मिनोलॉजी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गिवन टेम्परेचर पे हम किसी फिक्स टेम्परेचर पे जो है इसको चेक कर सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को। जब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया तो उसमें भी आपको टेम्परेचर की टर्म नजर आई और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप टेम्परेचर रेस करेंगे तो हो सकता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो आपको सैचुरेटेड लग रहा था अब वो मजीद सॉल्ट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है। तो यही चीज़ अब हम चेक करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और सोल्यूट। और डिजोल्व करेंगे। सो इट इज क्वाइट हॉट। ये देखेंगे जो सोल्यूट मैंने इसमें सॉल्ट मज़ीद ऐड किया था वो इसके अंदर वो भी डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, अब हालांकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन था और इसने अपना मैक्सिमम जो था सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया हुआ था, और उसके बावजूद जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब आपको देखें इसका बॉटम जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए इस वक्त हम इस सोल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सैचुरेशन पॉइंट था, जो इसकी मैक्सिमम एबिलिटी थी सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की, इसने उससे ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व कर लिया है। ठीक है, लिहाजा ये अब कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो व्हाट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज, कम टू योर बुक, सी ऑन पेज नंबर 98, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इटैलिक्स में लिखी हुई है, हाईलाइटेड है ऑलरेडी। द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल। व्हाट डज इट मीन, अभी जो हमने इसको गर्म किया है स्टोव की मदद से, तो इसका जो टेम्परेचर है कुछ देर बाद वो दोबारा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो पॉज करके इसकी क्रिस्टलाइजेशन कुछ देर बाद भी दिखाऊंगी। तो होगा क्या कि आप जैसे ही वो जो इसका ऑलरेडी पहले टेम्परेचर था उस टेम्परेचर पे आएगा तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट इसने अपने अंदर डिजोल्व किया था वो अनडिजोल्व फॉर्म में इसके बॉटम में आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है उस पर इसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स थी और वो उतनी सॉल्युबिलिटी थी जो हमने देखा था कि जी 2 स्पून ऑलमोस्ट इसने डिजोल्व किए थे 50 ml ऑफ वाटर ने। अब 2 स्पून के बाद जो हमने हाफ स्पून डाला वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया उसने, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो था वो हम इंक्रीज कर चुके थे और उस इंक्रीज टेम्परेचर वाले वाटर की सॉल्युबिलिटी जो थी वो भी इंक्रीज थी। अब जैसे जैसे ये आता जाएगा रूम टेम्परेचर पे वापस, जो टेम्परेचर इसका पहला था ये उस पर ही आ जाएगा, तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट डिजोल्व हुआ है जिसकी वजह से हमने इसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा है, तो वो सॉल्ट जो है अनडिजोल्व फॉर्म में वापस आपको बॉटम में नजर आएगा, लिहाजा उस वक्त ये कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको जो आपका सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना ज़रूरी है। ठीक है,
So here comes the example. The fourth last line of this page, number 98. For example, a saturated solution of sodium thiosulfate, it is a salt used in lab, Na2H2O3 in water at 20 डिग्री ऑफ सेल्सियस. आजकल क्योंकि गर्मी है तो रूम टेम्परेचर भी 25 to 27 इससे भी ज़्यादा है. सो ये जो आपको एग्जांपल दी गई है इसमें टेम्परेचर भी आपको साथ बताया गया है क्योंकि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है. अगर 20 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस हों तो सोडियम थायोसल्फेट के 20.9 ग्राम वे करके, यानी इसको प्रॉपर आप इसको मेजर करके वेइंग बैलेंस पे 20.9 ग्राम इसका सॉल्ट लेंगे और 100 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ वाटर में, यानी 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे. तो वो जो बनेगी आपका जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. ठीक है. अगर आप इससे कम अमाउंट डालें, यानी लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. यानी 20.9 ग्राम ना लें आप, 20 ग्राम्स ले लें, 10 ग्राम्स ले लें, 2 ग्राम्स ले लें, तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा? वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. यानी 20.9 से अगर कम है तो वो अनसैचुरेटेड है. और जैसे ही आपने उसमें उसकी अमाउंट थोड़ी सी, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा किया या इससे ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व हो गई तो वो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अ सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन दैट ऑफ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन वाटर विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पे इन तीनों की एग्जांपल है. आपने जो लर्न करना है उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, और यहाँ पे जो इसकी फॉर एग्जांपल में स्टार्ट हो रही है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, ये मैं आपको अभी उस पर भी बता देती हूँ, आपकी बुक से भी बता देती हूँ हाईलाइट करके. ठीक है. तो यहाँ पे देख लें अभी तक जो हमने किया है, हमने सोल्यूशन बनाया है सिंपल सॉल्ट और वाटर से. उसमें हमें देखा है कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है. जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है. उसके बाद हमने बनाया है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द टेबल सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट हमने यूज़ किया है, उसमें 50 ml ऑफ वाटर हमने डाला, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, डिज़ोल्व हो गया. दूसरा चम्मच डाला, वो प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं हुआ, उसमें जो है हमें नज़र आए कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल. तो उस पॉइंट पे हमने सोल्यूशन को कहा कि हमारा सोल्यूशन इस वक्त कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन. और जब 1 स्पून इसमें था तब इसको कहना था अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. और फिर उसके बाद हमने बीकर को स्टोव पे रख के थोड़ा सा हॉट किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो अनडिजोल्व सॉल्ट था वो भी डिजोल्व हो गया, और उसके अलावा भी हमने थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड किया, वो भी डिजोल्व हो गया. तो उस पॉइंट पे हमने इसे कहा कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है. ठीक है. और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो अनस्टेबल है. जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो वापस आएगा, उसके अंदर अनडिजोल्व फॉर्म में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी नज़र आते जाएंगे. इसमें अभी कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इसको फोकस कर सकूं, इसका क्योंकि टेम्परेचर वापस कम होता जा रहा है तो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल बॉटम में आ रहे हैं. ठीक है. बाकी इसमें से लर्न क्या करना है वो मैं आपको बुक से हाईलाइट करके नेक्स्ट टॉपिक में के साथ ही बता दूंगी इंशाल्लाह. ठीक है. थैंक यू ऑल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.